नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का भूतिया किस्सा। आज का ये जो हॉरर स्टोरी है, ये ओडिशा के कटक शहर में बसे महापात्र परिवार से है ये घटना। दरअसल ओडिशा के कटक शहर में एक गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक जगह जहां पर बहुत सारे फ्लैट्स एक साथ बने हुए हैं एक कैंपस के अंदर। आप लोगों को पता ही होगा। तो उस गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक फ्लैट में एक महापात्र परिवार जो फैमिली है, उनका टाइटल है महापात्र, वो लोग रहते हैं। तो उनके फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उनका एक बेटा है जो कि कॉलेज में पढ़ता है, मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, यंग लड़का है। अब क्या है, अच्छा संपन्न परिवार है। जो मिस्टर महापात्र है वो अच्छा नौकरी करते हैं, उनका बेटा अच्छा कॉलेज में पढ़ता है, सब कुछ अच्छे से बिंदास चल रहा है। अब क्या होता है, अचानक एक बार ना उनकी घर की जो मेड होती है, जो उनकी घर की जो मतलब नौकरानी वर्ड सही नहीं है बोलने के लिए, बट जो मेड होती है, हाउस हेल्प बोलो, डोमेस्टिक हेल्पर बोलो, कुछ भी बोलो, मैं यहाँ मेड या बाई बोलकर बोलूंगी इस पूरे कहानी के दौरान। तो वो ना जॉब छोड़ के चली जाती है। होता है ना कभी कभी ऐसे चले जाते हैं मेड लोग। तो क्या होता है, वो लोग एक नए मेड के तलाश में रहते हैं, मतलब जो उनकी बीवी होती है, मिस्टर महापात्र की जो बीवी होती है, वो एक नए मेड के तलाश में रहती है। अब ऐसे करते करते बहुत लोगों को बोल के भी रखती है आजू बाजू में। अब ऐसे करते करते कुछ दिन में उनके घर में ना एक लड़की आती है। लड़की मतलब लड़की नहीं बोल सकते, बीच उम्र की औरत होगी, ठीक है, बीच उम्र की औरत होगी, मतलब मानो 35-40 साल ऐसा होगा। तो वो आती है और वो दरवाजा नॉक करती है। तो इनकी जो बीवी है वो खोलती है दरवाजा और पूछती है कि क्या है। तो वो औरत बोलती है कि आप मेड के लिए, मतलब बाई के लिए ढूंढ रहे थे, तो मैं काम करने के लिए आई हूँ। तो उसके साथ बातचीत सब होता है एंड फाइनली जम जाता है, मतलब दोनों पार्टी के बीच जम जाता है और वो उसको काम में, मतलब जो महापात्र जी की जो बीवी होती है वो उसे काम में रख लेती है। बोलती है कि अगले दिन से आओ, ठीक है। जबकि वो ना बहुत फोर्स कर रही थी कि मुझे आज से अभी से काम करना, अभी से करना, अभी से करना, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, अभी नहीं, तुम कल से आओ। तो मतलब आज का सारा काम मैं कर चुकी हूँ या कुछ भी, तो तुम कल से आओ। तो ठीक है। अब अगले दिन वो सही टाइम पे वो औरत आ जाती है काम पे, ठीक है। और हाँ, वो औरत जो होती है, वो औरत अपना नाम अनीता बताती है, जो काम करने के लिए आई है, जो बाई है, वो अपना नाम अनीता बताती है। तो वो सही टाइम पे काम करने आ जाती है। अब ये जो मिस्टर महापात्र है, ये ऑफिस गए हुए थे। उनका जो बेटा था वो कॉलेज गया हुआ था, ठीक है। काम वाम करती है, चली जाती है। अब क्या होता है, शाम को महापात्र जी एक टाइम पे आते थे, 7-7:30 बजे। उस दिन ना वो जल्दी आ जाते हैं घर, मतलब मानो 4-4:30 बजे तक आ जाते हैं। उसकी बीवी जब दरवाजा खोलती है तो उनका ना फेस एकदम डल था, एकदम दुखी था, एकदम चुपचाप से थे वो। तो उनकी बीवी बोलती है कि क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि मेरी नौकरी चली गई है। मतलब जिस दिन वो बाई उनके घर में घुसी काम करने के लिए, पहला दिन था, उसी दिन मिस्टर महापात्र का नौकरी चला जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब दुखी हो जाती है उनकी बीवी। उनके घर में बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, दुख का माहौल छा जाएगा। नेचुरल है, क्योंकि वो एकमात्र उनके घर में कमाने वाला आदमी था, ठीक है। बेटा भी कॉलेज में, बीवी हाउसवाइफ। तो अगर एकमात्र जो कमाने वाला आदमी है उनका नौकरी चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियली बहुत ही लोड आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी। अब चलो ऐसे हुआ। अब उस दिन तो बहुत ही परेशानी में, मतलब परेशानी इन द सेंस बहुत ही उनको मेंटली बहुत इफेक्ट किया, बहुत वही सब लेकर वो लोग बातचीत करते हुए रात को सो गए। अगले दिन दोनों हस्बैंड वाइफ तो घर में ही रहते हैं, क्योंकि महापात्र जी को तो अब ऑफिस जाना नहीं था।
तो मतलब नया काम वाम ढूंढना था, तो वो घर में ही थे। उनका बेटा ये क्या बोलते हैं, कॉलेज जाता है। अब वो जो अनीता नाम की जो बाई है वो एज यूजुअल आती है, काम करती है, चली जाती है। अब क्या होता है, उनको ना एक फोन आता है घर में, मोबाइल में महापात्र जी को आता है। तो फोन उठाता है तो उनके बेटे के दोस्त लोग फोन कर रहे होते हैं उनके मोबाइल पे। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलता है कि ऐसे इसका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर पड़ा है, तो आप जल्दी से आ जाइए। तो वो कॉलेज में ही था, ऐसा नहीं कि उनको हॉस्पिटल वगैरह ले गया, ऐसा नहीं, वो कॉलेज में ही था। तो वो लोग शायद कॉलेज से कहीं निकले थे दोपहर को, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और बाइक से गिर के उसका टांग, मतलब जो घुटना था वो टूट गया। ठीक है, बहुत ही मैसिव सा फ्रैक्चर था जो उसके टांग में आ गया था, और अब वो लगभग 5-6 महीने के लिए बिस्तर में आ चुका था उसका बेटा। ये गया दूसरा दिन। अब ऐसे ही करते करते 1-1.5 हफ्ता बीत गए। अब क्या होता है, मतलब आप सोचो, एक नया एम्प्लॉय बोलो, कोई भी बोलो, उनके घर में काम के लिए पहले दिन आती है, और बैक टू बैक 2 खराब इंसिडेंट घट जाते हैं। एक की नौकरी चली जाती है, एक का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उनके मन में उतना कुछ क्लिक नहीं किया। तो ऐसे 1-1.5 हफ्ता गुजर जाता है। अब क्या होता है, मतलब अब सोचो, बेटा भी घर में, क्योंकि वो उसका फ्रैक्चर है, पति भी घर में जब तक उनकी दूसरी नौकरी नहीं लगती है, तीनों जन घर में ही हैं, और वो बाई रोज आ रही है, जा रही है, काम कर रही जा रही है। अब 1-1.5 हफ्ता बाद क्या होता है, एक दिन वो बाई काम करके चली गई, उनका बीवी किचन में ना कुछ खाना वाना बना रही थी, सॉरी। तो क्या होता है, किचन में जो कुकर है ना, कुकर में कुछ बिठाया हुआ था, प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होके उनकी बीवी का एक साइड, फेस का एक साइड पूरा जल जाता है, मतलब गरम जो कुछ भी था वो प्रेशर कुकर में, दाल वाल, वो पूरा ऐसे छिड़क के आता है फेस में, और इमीडिएटली उसको अस्पताल ले जाया जाता है। मतलब शायद एक दिन हॉस्पिटल में रहती है उसकी बीवी, और पूरा मतलब पट्टी वट्टी करा के अगले दिन आती है, तो मतलब एकदम भयानक सा बर्न आ चुका था उनके फेस में। तो ये घट गया। अब बहुत ज्यादा परेशानी में उनका फैमिली आ चुका था, मतलब हस्बैंड की नौकरी नहीं, बेटे का फ्रैक्चर, बीवी का एक्सीडेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था उनके फैमिली में। अब क्या है, एक दिन बैठ के ये माँ और बेटा ना डिस्कस कर रहे हैं। माँ बोल रही है कि देख, अभी तेरे पापा की जॉब नहीं है, तो अभी हम लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अभी एक काम करते हैं, इस महीने से ये नौकरानी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है उसको कट कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, ठीक है। बाद में एक बार नौकरी लग जाएगी फिर से तेरे पापा की, तो फिर से रख लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सब कट कर देते हैं। तो वो बेटा भी बोलता है हाँ ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है, मतलब ऐसे ही बैठकर बातचीत कर रहे थे कि कैसे खर्चों को कम किया जाए, ऐसे हालातों में होता है ना, तो वो सब डिस्कस कर रहे थे। तो वो मतलब जो मिस्टर महापात्र था वो भी वहीं पर था। तो फिर उसका बीवी बोलता है, एक काम करता है, अभी तो इसका तो लगभग 15-20 दिन हो ही गया है इस मेड को घुसे हुए, तो ये महीना हो जाने दे, फिर उसका जो भी है उसका पैसा देके उसको जाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब ना अचानक ये सब बात करते करते उसका बेटे के दिमाग में एक बात आता है। उसका बेटा ना अपने माँ को बोलता है, अच्छा मम्मी, मतलब उसका बेटा वहीं पर था ना, लेटा हुआ था बिस्तर में। उसका बेटा बोलता है, अच्छा मम्मी, एक बात नोटिस की, ये जो तुम बोल रहे हो कि ये जो बाई है 15-20 दिन होकर हमारे घर में काम स्टार्ट किया है, और हमारे घर में ना जितने परेशानियां ये जो हुए हैं ना अभी तक, ये भी ये लास्ट 15-20 दिन में ही हुए हैं, पूरे के पूरे चीजें, मतलब पापा का जॉब जाना, मेरा एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट, सब कुछ ये 15-20 दिन में हुआ है। ये अजीब नहीं लग रहा है? तो एक किस्सा हुआ होता तो लोग ना इत्तेफाक से हो गया होगा, बाई चांस हो गया होगा, लेकिन बैक टू बैक 15-20 दिन के अंदर तीनों के साथ कुछ घट गया फैमिली में। तो जब उनका बेटा ये बात मतलब बोलता है ना, तब उनका
मम्मी उस मतलब महापात्र जी और उनका बीवी दोनों को ना वो बात खटकती है कि ये बात तो सही है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि बात तो सही है, मतलब क्या बात है, कोई अपशगुन है क्या है ये औरत, पता नहीं, मतलब वो जो अनीता अपशगुन ही होगा, मतलब होते हैं शायद कुछ लोग बोलते हैं ना कि इसका ये अपशगुन है, ये है वो है, पर इतना अपशगुन, मतलब घर में आते ही जिस दिन आया उस टाइम पे वो लोग ना याद करने लगे, रिकॉल करने लगे कि हाँ ये जिस दिन पहले दिन घुसी काम में उसी दिन पापा की नौकरी चली गई, ये दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब तब से वो लोग ना पूरा चीजें याद करने लगे, ठीक है। तो वो लोग ये सब बात करते करते एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं भैया, अब अगर ये इतना ही बड़ा अपशगुन है कि ये घुसते ही जिस दिन घुसे उसी दिन एक इंसान का जॉब चला जाता है और बैक टू बैक ये सब हो जाता है, तो इसको ज्यादा दिन घर में अलाउ नहीं करना चाहिए खुद के सेफ्टी के लिए। तो एक काम करते हैं, अभी 10 दिन भी उनको डर लग रहा था कि बाबा 10 दिन आएगा, पता नहीं इस 10 दिन में फिर से क्या हो जाए, ठीक है, ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है, तो नहीं, जरूरत नहीं है भाई, इसको ना कल से ही मना कर दो, इसको कल से ही कल भी नहीं काम करना, मतलब जैसे ही वो आए उसको पैसे दे दो, ठीक है, पूरे महीने का पैसे दे दो, एक भी पैसा काटने का जरूरत नहीं है, पूरा महीने का पैसे दे दो और उसको जाने के लिए बोल दो, कल से ही उसको काम मत करवाओ घर में। ये सब डिस्कस हो जाता है और अगले दिन एज यूजुअल जब अनीता आती है तो महापात्र जी की बीवी उसको पूरा पैसे वैसे देकर वो अच्छे से बोलती है, ऐसा नहीं कि कोई इंसल्ट करती है, अच्छे से बोलती है कि पता है ना अभी ऐसा सर का मतलब जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी मैं नहीं रख सकती, नहीं अफोर्ड कर सकती, अभी तुम जाओ, बाद में बुला लेंगे, बाद में फिर से सर जॉब वॉब में दूसरा जाएंगे तो मैं बुला लूंगी तुमको। हालांकि वो उसे नहीं बुलाएगी, उसे बुलाना भी होगा तो दूसरे भाई को बुलाएगी, लेकिन सामने से उसने अच्छे से बोला मैं बुला लूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम जाओ, मैं नहीं कर सकती। वो बहुत जिद पे अड़ गई वो बाई, ठीक है मुझे सैलरी भी कम दो तो चलेगा, ना भी दो तो चलेगा, ना भी दो तो चलेगा, लेकिन मुझे रख लो रख लो। वो लोगों ने बोला बाद में सर को काम मिल जाए तब दे देना पैसा, मैं फ्री में कर दूंगी काम। वो लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम जाओ, हम जरूरत पड़ेगा तो बाद में बुलाएंगे, अभी नहीं होता। तो बहुत बोल बोल के उसको वहां से रवाना कर दिया। अब रवाना करने से पहले वो लोगों ने ना कुछ सवाल पूछे उससे, मतलब उसकी बीवी ने कुछ सवाल पूछा, ऐसे बात बात में जानने की कोशिश की कि पहले कहाँ काम करते थे तुम, ये वो दो चार बात जानने की कोशिश की। तो अनीता जो है उसने बोला कि यही जो पीछे स्ट्रीट है ना, मतलब वही गेटेड कम्युनिटी के अंदर जो पीछे वाला गली है, पीछे वाला लेन है, उसमें उतना नंबर फ्लैट में वो शर्मा जी लोग रहते हैं। उसने पूरा बोला, मतलब फ्लैट का नंबर, उनका नाम वाम पूरा बोला, उनके घर में मैं काम करती थी पहले, ये सब बोल दिया। तो इसलिए मैं तो इसने महापात्र जी की बीवी ने बोला तो छोड़ क्यों दिया, तुम काम करती थी तो छोड़ क्यों दिया। तो उसने ना बोला कि नहीं छोड़ा नहीं है, काम नहीं करती हूँ मैं उनके घर में, पर अभी भी आना जाना लगा रहता है, मैं जाती रहती हूँ, मैं उनके घर में जाती रहती हूँ, पर अभी उस तरह से काम नहीं हो पाता है मेरे से उनके घर में ना, पूरा दिन का काम है, सारा दिन उनके घर में रहना है, पूरा दिन काम करना है, 24 आवर्स का काम है, वहीं पर रह के काम करना है, तो उतना नहीं हो पाता है। मैं बस मतलब किसी घर में आना है, काम करना है, चले जाना है, पूरा दिन नहीं रहना है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ, पर मैं जाती रहती हूँ उनके घर में। तो ये सब कुछ बोला, टोपी वोपी पहनाया, पहना के चली गई वो। तो क्या है इनके घर में ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक विचित्र सा बात हो गया था और बहुत ज्यादा ये सब लेकर बात चल रही थी, मानो किसी के घर में कोई आता है और उसके बाद से एकदम कंटिन्यूटी में बहुत ही खराब अपशगुन वाले इंसिडेंट्स चालू हो जाए, तो लोग उसी को लेकर डिस्कस करेंगे ना कि क्या अपशगुन था, क्या नहीं था। तो वो लोग ना उस दिन बैठकर बात करते करते डिसाइड करते हैं कि एक काम करो बेटर, एक बार ना जाकर शर्मा जी से पूछना चाहिए कि इस लड़की का क्या है, मतलब सब सही है नहीं है, उनके घर में क्यों छोड़ दिया काम, एक बार पूछते हैं। अब महापात्र जी की बीवी तो जा नहीं सकती थी, उनके फेस में पूरा मतलब एकदम बहुत खराब हो चुका था एक साइड फेस का, पेटा भी टांग टूटा हुआ था। तो महापात्र जी खुद जाते हैं अगले दिन शाम को, जाकर
जैसे जैसे उसने एड्रेस बोला था वहां गया और वहां पर सच में ही शर्मा जी का परिवार था। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे फ्लैट में रहता हूँ सामने वाले गली में, सामने वाले लेन में, तो मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, कुछ बात करना है। तो उन्होंने बोला हाँ आइए। तो उसने ना जाते ही पूछा महापात्र जी की आप अनीता को जानते हैं? तो पहले वो लोग ना थोड़ा ऐसा, शर्मा जी और उनकी बीवी ऐसे एक दूसरे को देखने लगे। अनीता कौन? अनीता किसके बारे में बोल रहा है? तो महापात्र जी ने बोला कि अनीता जो मेड है, घर में काम करती है, उसको आप लोग जानते हैं? आपके घर में काम करती थी क्या? तो वो लोग ना एकदम हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे को, मतलब मियाँ बीवी देख रहे हैं और कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। एक एक 2 मिनट के लिए खामोश हो गए। फिर वो महापात्र जी को पूछ रहे, क्यों, क्या बात हो गया, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आप उसको कैसे जानते हैं? मतलब उसको उल्टा पूछने लगा। तो महापात्र जी बोलते नहीं, बताइए ना, कुछ बात है, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, थोड़ा बताइए ना क्या बात है। तो वो लोग बोलते हैं देखो हम लोग तो यहाँ के नहीं है, हम लोग पहले भुवनेश्वर में रहते थे और वहां पर मैं रहता था, मतलब वो शर्मा जी बोल रहे हैं मैं रहता था, मेरे पापा थे और मेरी बीवी, हम तीनों रहते थे। पापा का बहुत ही उम्र हो चुका था। मैं और मेरे बीवी डेली काम पे चले जाते थे। हमारे घर में एक औरत काम करती थी, ऐसे मीडियम एज वाले 40 साल की एक औरत काम करती थी और वो हमारे घर में बहुत सालों से, करीब 7-8 सालों से काम कर रही थी। बहुत ही लॉयल थी, अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करती थी, उस पर हम लोग बहुत भरोसा करते थे। पर उसका ना दुनिया में ज्यादा कोई, मतलब कोई नहीं था, ज्यादा कोई नहीं था। वो अकेले ही शायद कोई ऐसा छोटा, मतलब बस्ती टाइप के एरिया में एक घर वर भाड़ा लेके रहती थी, इनके घर में आके काम करके चली जाती थी। तो क्योंकि शर्मा जी और उनका बीवी रहते नहीं थे घर में, जॉब में चले जाते थे, उनकी बीवी टीचर थी, स्कूल टीचर। तो और इनका जो पापा था शर्मा जी का, वो काफी उम्र हो गया था, अकेले रहते थे। तो इन लोगों ने एक बार सोचा कि एक काम करते, शर्मा जी ने सोचा एक काम करते, जब इस अनीता का भी कोई नहीं है दुनिया में, अकेले ही रहती है और हमको भी ना एक 24 आवर्स का एक कोई जरूरत है जो पापा का देखभाल कर सके, जब हम लोग घर में नहीं रहते उनका देखभाल कर सके, तो क्यों ना हम उसको 24 आवर्स के लिए हायर कर लेते हैं। मतलब वो हमारे ही साथ रहेगी, एज अ फैमिली मेंबर हमारे ही साथ रहेगी, खाएगी पिएगी, पापा का देखभाल करेगी, यहीं पर रहेगी, वैसे भी उसका कोई है नहीं। तो अनीता से बातचीत की उन लोगों ने, शर्मा जी और उनके वाइफ ने, मतलब ये पूरा किस्सा शर्मा जी बता रहे हैं महापात्र जी को। तो वो मान गए, अनीता मान गई और उनके साथ ही रहने लगी, काम करने लगी, अच्छा ही चल रहा था और 7-8 साल से उनके घर में काम कर रही थी। पर एक दिन क्या हुआ, जब शर्मा जी और उनकी बीवी ना काम में गए हुए थे, शर्मा जी ऑफिस गए हुए थे, उनकी बीवी स्कूल गई हुई थी। अच्छा, ये सबके बीचों बीच, ये जो 7-8 साल से काम कर रही थी, इसके बीचों बीच ना शर्मा जी के पापा गुजर गए थे। ठीक है, गुजर गए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अनीता को छुड़वाया नहीं था, क्योंकि उसकी कोई नहीं थी दुनिया में, वो उनके ही साथ हमेशा, मतलब अब आजीवन उनके ही साथ रहेगा, ऐसे ही था उनका, एज अ फैमिली मेंबर उनके ही साथ रह गई, काम वाम करती थी। तो अब क्या हुआ, जब एक दिन शर्मा जी ऑफिस गए, उनकी बीवी स्कूल चली गई जॉब के लिए, तो अनीता घर में अकेली थी, काम वाम कर रही थी, कुछ कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक किचन में जब वो काम कर रही थी, तो एक भयानक सा एक्सीडेंट हुआ। मतलब बहुत ज्यादा आग वाग फैल गया, बहुत क्या हुआ, प्रेशर कुकर ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ, आग फैल गया, क्या हुआ, सिलेंडर वगैरह नहीं ब्लास्ट हुआ था, कुछ हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो जल के वहीं, ठीक है, वहीं के वहीं वो खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि घर में कोई नहीं था, ठीक है, शर्मा जी उनकी बीवी, कोई नहीं था, और वो ऐसे हालत में चली गई एक्सीडेंट होने के बाद कि वो किसी को दौड़ के जाके फोन करेगी, बुलाएगी आजू बाजू वाले से, ऐसे कंडीशन में वो नहीं थी। ठीक है, एकदम तुरंत ही वो मतलब गिर पड़ी, वो एकदम हालत खराब हो गया उसका। तो वो वहीं पर घर में पड़े पड़े वहीं पर खत्म हो गई, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। फिर जब शाम को 4-4:30 बजे इनकी बीवी स्कूल से आई, दरवाजा खोला, खोल के जब वो घुसी अंदर, इनके घर में एक लॉक रहता था, मतलब इंटरलॉक, अंदर से भी कोई रहे तो इंटरलॉक लगा के रखते थे, बाहर से भी कोई आए तो इंटरलॉक खोल के घुस जाते, उनके पास चाबी रहता था। इनकी बीवी आई, मतलब बेल वेल बजाया, कोई खोला नहीं, सोचा क्या मालूम शायद अनीता सब्जी वब्जी लेने गई होगी, तो वो घुसी अंदर दरवाजा खोल के।
तो सामने सब कुछ तितर बितर था, मतलब कहीं प्रेशर कुकर पड़ा हुआ था, खाना इधर छिड़का के पड़ा हुआ था, अनीता नीचे पड़ी हुई थी एकदम बेसुध बेहाल, एकदम आधा जली जैसे। उसके बीवी बहुत डर गई, चीखी, एकदम लोगों को बुलाए, सब लोग आए, शर्मा जी को भी इन्फॉर्म किया गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसको मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बहुत देर पहले ही जा चुकी है, ठीक है, वो खत्म हो गई। और ये सब का सिलसिला मिट गया उनके घर से। और ये हो जाने के बाद से ना उनके घर में एक अपशगुन सा, मतलब अपशगुन जैसा चालू हो गया। क्या हुआ, शर्मा जी की जो बीवी थी उनकी अचानक जॉब चली गई, जहां की वो उसी स्कूल में बहुत सालों से जॉब कर रही थी, अचानक उनकी जॉब चली गई, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद शर्मा जी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और शर्मा जी घर बैठ जाते हैं। मतलब एक तरह से उनके परिवार में जो जो कुछ हुआ था ना, शर्मा जी की बीवी की क्या बोलते हैं, जॉब चली गई, शर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल वही चीजें ये महापात्र जी के परिवार में हो रहा था। महापात्र जी का जॉब चला गया, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बीवी का घर में इसमें क्या बोलते हैं किचन में वैसे ही आग, अरे कुकर ब्लास्ट होकर एक्सीडेंट हो गया। वही चीजें यहाँ पर भी रिपीट हुई। तो उन्होंने सब कुछ बोला शर्मा जी, और उनकी बीवी सब बोल रहे थे, और ये महापात्र जी हक्का बक्का बैठे थे। मतलब क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो, जिंदा औरत हमारे घर में आ रही थी, हम सब देख रहे थे, काम कर रही थी, जा रही थी, कल ही तो हम लोगों ने उससे बात की, उसे आने से मना कर दिया। ये दोनों मियाँ बीवी क्या स्टोरी बोले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये अनीता एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मर चुकी है, क्या बोल रहे हैं। मतलब वो हक्का बक्का थे। और जब ये अपशगुन का सिलसिला शर्मा जी के घर में वहां भुवनेश्वर में चालू हो गया, तो वो लोग वहां से चले आए, मतलब वो घर वो लोगों ने बेच दिया। और यहाँ कटक में भी उनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो यहाँ पर आकर उन लोगों ने घर खरीद लिया था। अभी 1-1.5 साल होकर वो लोग कटक शिफ्ट हो गए थे। तो ये पूरा सिलसिला उन्होंने महापात्र जी को बोला। महापात्र जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब वो लोगों ने पूछा, पर इतना सब कुछ आप क्यों पूछ रहे, और अनीता को आप कैसे जानते हैं? तो महापात्र जी बोले, आप यकीन नहीं करोगे, अनीता मेरे घर में पिछले 20 दिन से काम कर रही है, ठीक है, 15-20 दिन हो गए वो मेरे घर में काम कर रही है। वो खुद काम ढूंढते हुए आई थी मेरे बीवी के पास, मेरे बीवी उसको काम पे रखी। और जो जो चीज आप लोग बोल रहे हो ना कि आप लोगों के साथ हुआ, आपकी बीवी की नौकरी चली गई, मेरी नौकरी चली गई एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन अनीता हमारे घर में काम में घुसी। अगले ही दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि शर्मा जी का एक्सीडेंट हो गया था। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे बीवी का किचन में कुकर ब्लास्ट होके एकदम फेस वेस जल गया, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि अनीता की मौत किचन में एक्सीडेंट के वजह से हुई थी। ये सेम टू सेम घटनाएं जो आप लोग बोल रहे हो हमारे साथ, ये जस्ट 15-20 दिन के अंदर बीत चुकी है। क्या बोल रहे हो आप? हम लोगों ने उसे कल भी जिंदा देखा, बात की हम लोगों ने, ये कैसे हो सकता है? तो शर्मा जी और उनका बीवी एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? हम लोग उसके साथ 7-8 साल बिता के आए हैं, उसको लिटरली मरते देखा, उसका कोई नहीं था इस दुनिया में, उसका लास्ट जो क्रियाक्रम है वो तक हम लोगों ने ही किया है। वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो दुनिया में नहीं है। आपके यहाँ कैसे आ सकती है वो? ठीक है, मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब वो वहां भुवनेश्वर में वो हो गया था, खत्म हो गई थी, और ये परिवार जब कटक में शिफ्ट हुआ, मतलब वो आत्मा इनके पीछे पीछे, शर्मा जी और उनके बीवी के पीछे पीछे वो आत्मा, क्योंकि इनके ही साथ रहती थी ना, उनका कोई नहीं था, अकेला था, तो इनके पीछे पीछे वो आत्मा भुवनेश्वर से कटक आ गई थी। और यहाँ पर आके उनके घर के आजू बाजू में किसी के घर में उन्होंने महापात्र जी के घर में मतलब जॉब पकड़ लिया था। क्यों? क्योंकि महापात्र जी खुद काम के लिए किसी को ढूंढ रहे थे घर में, उनका घर का बाई जा चुका था, तो वो उस घर में काम ले लिया, उसके शर्मा जी के घर के आजू बाजू। और उस घर में जाके सेम वही सारा सिलसिला चालू हो गया जो शर्मा जी के घर में भुवनेश्वर में घटा था। और तो और वो एक बात बोलकर गई थी ये महापात्र जी के बीवी को कि मैं अभी भी उनके घर में आती जाती रहती हूँ, मतलब शर्मा जी के घर में आती जाती रहती हूँ, ऐसा वाला बात वो बोला। काम नहीं करती पर आती जाती हूँ, वो बात भी महापात्र जी ने शर्मा जी को बोला। सब के सब दंग रह गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कुछ बोलने को नहीं था, कुछ समझने को नहीं था। सब समझ चुके थे कि बात क्या है, समझ चुके थे कि ये एक
रूह है जो मतलब शायद इन लोगों ने वादा किया था, ये शर्मा जी लोगों ने, कि देख भाई तेरा कोई नहीं है तो अब तू आजीवन हम लोगों के साथ ही रह जा, हमारे घर का मतलब मेंबर जैसा हो के हम लोग साथ में ही रहेंगे, हमारे घर में काम वाम करना, रह जा, ऐसा कुछ शायद उन्होंने बोला था। तो वो रूह उनको छोड़कर ही नहीं गई, एकदम मतलब रूह कांप जाएगा ऐसा इंसिडेंट। मतलब सोचो एक बार किसी के साथ ये हो जाए, तो आपके घर में कोई भाई आ रहा है जा रहा है और आपको पता चले कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में, कितना भयंकर घटना होगा। तो ये था, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि शर्मा जी के घर में या महापात्र जी के घर में वो फिर से उसका आना जाना हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, वो और कभी फिर दिखाई नहीं दी, कभी फिर दिखाई नहीं दी। ठीक है, वहीं पर शायद इन दोनों में जब बातचीत हो गई और दोनों जान गए अनीता की सच्चाई क्या थी, दोनों को पता चल गया, उसके बाद और अनीता किसी के भी घर में नहीं आई, ना इसके घर में ना उसके घर में। शर्मा जी के फैमिली को भी पता चल चुका था कि उसका रूह घूम रहा है, और महापात्र जी को भी पता चल चुका था कि वो कोई इंसान नहीं, वो एक रूह है। तो जब सच्चाई पता चल गई, वो और कभी दिखाई नहीं दी। पर ऐसा भयंकर सा घटना दो जीते जागते फैमिली के साथ घट गया। ठीक है, तो जो भी हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का ये भयंकर भयंकर सा घटना आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे टाइप के घटनाएं, पैरानॉर्मल भूतिया घटनाएं, किससे जो लोग भी सुनना पसंद करते हैं उनके साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, बाय।